सावन का महीना और शनि वक्री ये महज कोई संयोग नहीं है, बल्कि ज्योतिष के चश्मे से देखें तो एक बहुत बड़ी घटना है। और अब इस घटना के आधार पर आने वाला सप्ताह कैसा होगा ये भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक तरफ शिव जी जो अब सृष्टि के पालनहार हैं और दूसरी तरफ शनि जो हमें हमारे कर्मों के आधार पर देंगे फल। नमस्कार, मैं शिल्पी मिश्रा आज आपको अपने इस वीडियो में बताने वाली हूं कि जुलाई के इस महीने में ये आखिरी सप्ताह अब आपके लिए कैसा होने वाला होगा और शनि की वक्री चाल आपके लिए क्या कुछ नया और अनोखा करने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, ये सप्ताह आपके लिए सामान्य तौर पर औसत या औसत से कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। जी हाँ, हालांकि 18 जुलाई के बाद वक्री होने के कारण बुध ग्रह की जो ताकत है वो उसमें कुछ कमी आ गई है, जिसकी वजह से बहुत हद तक संभव है कि आपके कुछ बने बनाए से काम बिगड़ जाएं। आर्थिक पक्ष की बात करें तो भले ही शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन राहु की अच्छी स्थिति आपको धन लाभ दे रही है और आपकी बचत भी होगी। उपाय क्या करना है? हनुमान जी की पूजा कीजिए, उन्हें प्रसन्न कीजिए, शनि जी खुद प्रसन्न हो जाएंगे। सूर्य देव को जल चढ़ाइए। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 7। अब बात करते हैं वृषभ की। तो वृषभ राशि वालों, जुलाई महीने का ये सप्ताह सामान्य तौर पर काफी हद तक अनुकूल परिणाम देगा। वहीं व्यापार यानी कि बिजनेसमैन की तुलना में नौकरी पेशा लोगों की इस सप्ताह जो परिणाम है वो उन्हें ज्यादा अच्छे मिलने वाले हैं। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो शारीरिक और मानसिक दोनों ही तकलीफें आपके सामने आकर खड़ी हो सकती हैं, इसलिए बहुत ज्यादा चिंतन मनन नहीं करना है और स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना है। पारिवारिक कलेश से भी बचने की जरूरत है और खुद को जितना संभव हो वाद विवाद से दूर रखिए। उपाय क्या करना है? शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए और दवाई का जरूरतमंदों को दान कीजिए। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 8। अब बात मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों, इस सप्ताह सामान्य तौर पर औसत परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। जीवन के ज्यादातर पहलुओं में अनुकूल आपकी स्थितियां बनी रहेंगी, लेकिन जीवन के कुछ पहलुओं में परेशानियां या कमजोरी भी देखने को मिल सकती है। आर्थिक पक्ष की बात करें तो धन लाभ के योग बनते दिख रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इस सप्ताह आप कुछ अपने आप को थका हुआ सा महसूस कर सकते हैं, इसलिए ध्यान साधना कीजिए, योग कीजिए, मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। उपाय क्या करने हैं? गणेश जी की पूजा कीजिए और काली गाय की सेवा कीजिए। शुभ रंग है आपके लिए सफेद और अंक है 8। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। तो इस सप्ताह कर्क राशि वालों के जो भी जातक है वो औसत से कुछ ज्यादा बेहतर रहने की संभावनाएं उनके सामने दिखाई पड़ रही हैं। आपके स्वभाव में थोड़ा सा गुस्सा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपके जो रिश्ते हैं वो बिगड़ सकते हैं, इसलिए आपको अपनी वाणी पर बहुत ज़्यादा संयम रखना है, बहुत ज़्यादा सोच समझकर बोलना है और सावधानी से बोलना है। इस सप्ताह आपको आपके भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलने वाला है। हर काम में आपके लिए वो बिल्कुल मददगार साबित होने वाले हैं, फिर वो आर्थिक लिहाज से हो या फिर कोई और परेशानी। आपको भी उनके साथ अपने व्यवहार को बहुत अच्छा रखना है और आपका जो बॉन्ड है वो इस सप्ताह बहुत अच्छा होने वाला है। उपाय क्या करना है? काले कुत्ते को रोटी खिलाइए और शाम को घर में घी का दीपक जलाइए। शुभ रंग है आपका नीला और अंक है 8। अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वाले जातकों, ये सप्ताह सामान्य तौर पर थोड़ा सा कमजोर है। आर्थिक लिहाज से देखें तो आर्थिक तौर पर आपके बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की स्थितियां इस सप्ताह बनती हुई मुझे नजर आ रही हैं। खर्च भी लगातार बने हुए हैं, आपको कोई राहत ऐसी खर्च से नहीं मिलने वाली है। कह सकते हैं कि कुछ बेकार की आपके जो है खर्चे बढ़ सकते हैं। आमदनी में भी आपकी बढ़ोतरी फिलहाल नजर आ रही है, लेकिन आपकी जो आमदनी है उतने आपके खर्चे भी अब बढ़ रहे हैं, इसलिए अपने बजट को बनाइए और फिर खर्च कीजिए। थोड़ा सा सावधानी के साथ पैसे खर्च करने की जरूरत है, वरना आगे परेशान हो सकते हैं।
पेट और आंख से संबंधित कोई परेशानी आपको इस सप्ताह बेहद परेशान कर सकती है। वहीं विवाहित जातकों की बात करें तो आपके बीच जो संबंध हैं उनमें थोड़ी सी तनातनी हो सकती है, झगड़े लड़ाई बढ़ सकते हैं, इसलिए आपको ऐसी स्थिति में शांत रहना है और परिस्थिति को समझते हुए आगे बढ़ना है। उपाय क्या करना है? सूर्य को जल अर्पित कीजिए और माथे पर केसर का तिलक लगा करके रोजाना अपने घर से बाहर निकलिए। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 4। अब बात कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों की बात करें तो ये सप्ताह मिला जुला सा आपके लिए रहने वाला है। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी भी दिखाई दे रही है, इसलिए आपको योग करना है, बाहर की चीजों को खाने से बचना है और पेट और आंख इन दोनों चीजों से आपको बहुत ज़्यादा सोच समझकर आगे बढ़ना है। आपको खाने पीने की चीज़ें बहुत सोच समझ के करनी है, साथ ही साथ अपनी आंखों का भी खास ख्याल रखना है। वैवाहिक संबंध की बात करें तो रिश्ते आपके इस सप्ताह मधुर हैं, लेकिन प्रेम संबंधों की बात करें तो उनमें उतार चढ़ाव हो सकता है। खाने पीने का खास ख्याल रखना है, ऐसा बार बार कह रहे हैं, क्योंकि आपको पेट से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। उपाय क्या करना है? सोमवार को शिव जी का अभिषेक कीजिए, जल से कर सकते हैं, दूध से कर सकते हैं, जैसे चाहे। पढ़ाई का सामान जरूरतमंदों को दान कीजिए। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 8। तुला राशि। तुला राशि वालों, ये सप्ताह उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। नौकरी करने वाले लोगों को अपने काम में कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। उनका किसी से झगड़ा भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपका मूड ऑफ हो सकता है। वहीं व्यापारी अति उत्साहित हो सकते हैं, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा बना बनाया काम बिगड़ सकता है। प्रेम संबंधों की बात करें तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य में आपके बराबर उतार चढ़ाव बने रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। उपाय क्या करना है? माँ दुर्गा की पूजा कीजिए और कन्याओं का पूजन करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, आपके लिए बेहद शुभ होगा। आपका शुभ रंग है गुलाबी और अंक है 6। वृश्चिक। ये सप्ताह वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है, यानी कि अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेंगे। अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कार्यक्षेत्र में मन लगाकर काम कीजिए, क्योंकि इस दौरान हो सकता है कि आपका काम में मन ना लगे, और काम में मन नहीं लगेगा तो गलतियां स्वाभाविक है। विद्यार्थियों की बात करें तो चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है, इसलिए मन लगा करके पढ़ाई करने की जरूरत है। उपाय क्या करना है? गरीबों में वस्त्र दान कीजिए और अपने हाथों से पहली रोटी गाय को जरूर खिलाइए। आपका शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 9। अब बात अगली यानी कि धनु राशि की। तो धनु राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव भरा ये सप्ताह हो सकता है। प्रेम संबंध जो है वो बहुत अच्छे लेकिन रहेंगे आपके लिए। और विद्यार्थियों की बात करें तो कठिन चुनौतियों के बाद आपको सफलता हाथ लगने वाली है। जी हाँ, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है, लेकिन मेहनत का जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत अच्छा होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अगर आप बैठ रहे हैं तो आपके लिए सफलता के अच्छे योग हैं। यदि आप विशेष जो है तौर से विदेश जाकर पढ़ाई करने के इच्छुक हैं तो ये समय आपके लिए सफलता का है, यानी कि आपके लिए बहुत अच्छा ये सप्ताह होने वाला है। उपाय क्या करना है? पीपल के पेड़ की पूजा कीजिए और मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान कीजिए। शुभ रंग है भूरा, अंक है 3। मकर राशि। मकर राशि वालों, ये सप्ताह अच्छे परिणाम लेकर आने वाला है, लेकिन स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। आपके अंदर आलस जो बैठ गया है उसे बाहर करना होगा। अगर आप अपने आलस को बाहर नहीं करते हैं, अपने काम समय पर नहीं करते हैं, एक टाइम टेबल के हिसाब से चीजों को मैनेज नहीं करते हैं, तो शनि जी आपको अच्छे परिणाम नहीं देंगे। नौकरी करने वाले जातकों की बात कर ले तो ये सप्ताह उनके लिए बहुत ज्यादा इंतजार करने वाला है, यानी कि कुछ भी अच्छे बेटर रिजल्ट्स पाने के लिए आपको अब इंतजार करना होगा। आपकी जो मेहनत है उसे आपको बढ़ाना होगा, दिखाना होगा। बिजनेसमैन की बात कर लें तो आपके लिए थोड़ा सा लॉस और प्रॉफिट ये दोनों चीजें बनी रहने वाली हैं, इसलिए आपको इस सप्ताह कोई भी नया निवेश करना है, कोई नया काम शुरू करना है, उससे रुकना होगा।
उपाय क्या करना है? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और सफेद रंग की वस्तुएं खाने से संबंधित आप जरूरतमंदों को दान कीजिए। आपका शुभ रंग है सफेद और अंक है 6। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये महीना उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। आप तीव्रता से निर्णय लेने वाले हैं और ऐसा करने से हो सकता है कि सामने वाले को आपका लिया हुआ फैसला समझ में ना आए। तो आपको सोच समझकर किसी भी फैसले पर आना है और सोच समझकर निर्णय लेना है। साथ ही साथ अपने साथी को भी कन्विंस करना है। आपके लिए इस वक्त बहुत ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत है। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से इंक्रीमेंट मिल सकता है। कह सकते हैं कि इंक्रीमेंट की रास्ते जो खुल रहे हैं उनकी संभावनाएं बहुत तेज है। इस महीने खान पान का भी संयम रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। नियमित रूप से केसर का तिलक लगाइए। और दूसरा उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शुभ रंग है आसमानी और शुभ अंक है 5। मीन यानी कि अंतिम राशि। तो अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले जातकों की। काफी हद तक अनुकूल रहने वाला है ये सप्ताह आपके लिए, लेकिन इस सप्ताह आपको अपने खर्चों को लेकर बहुत ज्यादा समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि खर्च अधिक हो सकता है जो आपको परेशानी में डाल सकता है। इस सप्ताह कार्यों में रुकावट भी आ सकती है, यानी कि आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं और आपकी 100% जो मेहनत है, जो एफर्ट्स है, उसका रिजल्ट आपको 10% मिल सकता है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा खुद पर एक दबाव सा महसूस हो सकता है। ऐसे समय में आपको संयम बना के रखना है और बस अपने कर्म करते जाना है। स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है। सप्ताह सामान्य तौर से आपका स्वास्थ्य मिला जुला होगा। बहुत बड़ी कोई परेशानी नहीं हो सकती है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जैसे सर दर्द, बदन दर्द, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी चीज़ें आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। भले ही किसी बड़े स्वास्थ्य समस्या से आप ना उलझें, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत डिस्टर्ब करने वाली हैं। इसलिए योग जरूर कीजिए, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उपाय क्या करना है? शनिदेव की पूजा कीजिए और पीले रंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। पीले रंग की वस्तुओं का दान कीजिए। पीले वस्त्र पहनिए, आपके लिए शुभ होगा। आपका शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 8। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अभी कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी जानकारी हम आपके लिए लाते हैं वो आप तक सही समय पर पहुंच जाए। आपका हर दिन शुभ हो। नमस्कार।